रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों काइनेमेटिक्स 1D यानी कि 1 डायमेंशन की प्रोजेक्टाइल 1 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल इन 1 डायमेंशन। और उसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी की। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले बच्चों साइन कन्वेंशन की बात करेंगे हम लोग। साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन देखेंगे बच्चों। केस 1 लेते हैं। केस 1 देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले मान लो ग्राउंड से किसी बॉल को अपवर्ड अगर बच्चों हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, मान लो ये बॉल है, इस बॉल को हमने u वेलोसिटी से ऊपर की ओर बच्चों प्रोजेक्ट किया तो ये कुछ ऐसे जाएगी और जाकर लौट के आएगी। देखो बच्चे, ये 1 डायमेंशन है। यहाँ पे हम लोग 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 1D की। तो आप ध्यान देंगे ये ऑब्जेक्ट बॉल ऐसे जाएगा। देखो, अगर किसी बॉल को हम ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंकें, ग्राउंड से ऊपर की ओर, तो बच्चे ये ऐसे जाएगा और सीधे ऐसे ही लौट आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा आपको अलग दिखा रहे हैं कि हल्का सा दिखे रास्ता कि पाथ है ये, कि ऐसे गया और ऐसे आया। हालांकि ये सीधा जाएगा और सीधा ही बिल्कुल आएगा, वैसे ही जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते पर से ही लौट के आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, जिस रास्ते पर से ये गया है उसी रास्ते से ही लौट के आएगा। बशर्ते थोड़ा सा आपको हम अलग से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हल्का सा ये गया है और लौट के आया है। u वेलोसिटी से गया है तो यहाँ जब पहुँचेगा बच्चे ग्राउंड पे तो फिर से क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी u। अब देखो, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ बच्चे, क्या है ये, वेलोसिटी एट टॉप। ये टॉप पर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे। तो बच्चे देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी टॉप पे क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि अगर मान लो कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसकी होती तो ये और ऊपर जाता, इसका मतलब ऊपर तो अब जा नहीं रहा है, तो इस पॉइंट पर जो है वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो, हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी बच्चे बात करेंगे यहाँ पे हम वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, और हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। बच्चे डिस्प्लेसमेंट की मतलब इन सब का साइन देखेंगे कि कैसे रहेगा। बच्चों देखो, यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा होगा क्या रहेगा, असेंट के दौरान। असेंट देखो बच्चे, जब ऊपर जाता है तो इसको असेंट कहते हैं। जब इस समय ये ऊपर जाएगा तो इसको असेंट कहेंगे, ऊपर जा रहा है यानी टाइम ऑफ असेंट हो जाता है ये। और जब नीचे आता है इसको डिसेंट कहते हैं, डिसेंट यानी नीचे आते समय। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चे, उसको पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, उसका साइन लेंगे हम पॉजिटिव, यानी साइन कन्वेंशन क्या रहेगा सर, पॉजिटिव रहेगा बच्चे। ठीक है, और जब ये ऑब्जेक्ट, उसका एक्सेलरेशन क्या मानेंगे सर, निगेटिव मानेंगे, क्योंकि
एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम करता है। बच्चे वहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा हमारा स्मॉल जी की वैल्यू उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट अगर बच्चे ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। और वहीं पे डिसेंट के केस में क्या बच्चे, डिसेंट के केस में अगर जो है नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस समय क्या लेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। एक्सेलरेशन अब भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर और नीचे दोनों ही केस में हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है ना। इससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी सवालों में, हर सवाल आपके परफेक्ट होंगे, विद साइन आएंगे सवाल में, ठीक है। हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन चाहे ऊपर बॉडी जाए चाहे नीचे बॉडी जाए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बच्चे निगेटिव लेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। साइन कन्वेंशन का ये हम ध्यान रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव, जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका नेगेटिव होगा। और जब ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर बच्चे आपका जो है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा ऊपर जाते समय, और नीचे आते समय डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। इसके बाद बच्चे क्या है, तो ध्यान देंगे डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे कितना होगा इस समय, अगर नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया तो पूरा एक चक्कर यहाँ जब लगेगा तो इससे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। क्लियर है जी यहाँ तक। तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट ग्राउंड से आपने फेंका यू वेलोसिटी से, और ये ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर फिर से नीचे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं पर आ गया है। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन जो है बच्चे कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर मानकर चलेंगे। कोई समस्या जी। अब देखो, अब बच्चे इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने क्या देखा कि जब बॉल को क्या नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए, तो बच्चे केस था ये, व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। इसमें केस लिख लेंगे आप, व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए बच्चे, है ना, सीधे कहाँ फेंका जाए, ऊपर की ओर, तो ये केस बन के हमारे पास आता है। इसको नोट कर लो आप। अब बनाते हैं सेकंड केस, जब हम ऊपर से छोड़ देते हैं नीचे, है ना। तो केस सेकंड डालो, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, when ball is dropped from some height, तो लिखेंगे बच्चे जब when ball is dropped from some height, जब बॉल को किसी कुछ हाइट से ऊपर से गिराया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। तो ये रहा आपका दूसरा केस लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे बच्चे when ball is dropped from some height, जब बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, तो ये केस नंबर आपका होगा बच्चे 2। अब देखेंगे यहाँ पे, ये रहा बॉल आपका, इसको बच्चे हमने यहाँ से छोड़ दिया,
तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u बराबर 0 होगा जी, है ना बच्चे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ये ग्राउंड पे आके गिरेगा मान लो कुछ समय के बाद, तो इस समय ये ग्राउंड पे आके गिरेगा। ये बॉल आया यहाँ पे, जब बच्चे बॉल यहाँ पे आए, ग्राउंड पे आएगा, तो उस समय देखो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन कैसे लिए जाएंगे। देखो बच्चे, साइन कन्वेंशन, बच्चे ध्यान देंगे साइन कन्वेंशन क्या है। देखो वेलोसिटी जो होगी और एक्सेलरेशन कैसे लेंगे और डिस्प्लेसमेंट, बच्चे डिस्प्लेसमेंट को यस से लिख दे रहा है, ठीक है। ये कैसे लिया जाएगा ध्यान देना आप। तो अब देखो बच्चे, वेलोसिटी होगी नेगेटिव, एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ले रहे हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट बच्चे यहाँ पे क्या होगा, तो कहोगे अगर ये h हाइट है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h। बच्चे नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, नेगेटिव यहाँ भी लेंगे और लिखेंगे आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बच्चे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h, क्या हो जाएगा -h, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यस बराबर क्या होगा सर, -h हो जाएगा, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, -h। देखो अगर ऊपर जाएगा नीचे से बच्चे डिस्प्लेसमेंट +h होगा, और नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट -h होगा, और अगर नीचे से फेंकेंगे ऊपर जाकर नीचे फिर गिर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशन आपको मानकर चलने हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रश्नों में। तो ये हमारा हो गया दूसरा केस, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। जब कुछ हाइट से किसी बॉल को छोड़ देंगे वहाँ से, तो उस समय हम वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेंगे। कोई समस्या जी यहाँ तक? नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और अपना थर्ड केस समझते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे यहाँ पे हम, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ऊपर की ओर बच्चे फेंक दें, तो केस 3 लिखेंगे इसमें। ये सारे केस हमें पढ़ने भी आगे डिटेल में है। केस 3 क्या है, व्हेन अ बॉल इज, बच्चे व्हेन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट। अच्छा ध्यान देंगे, व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट, जब किसी बॉल को कुछ हाइट से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, जब किसी बॉल को कुछ हाइट से ऊपर की ओर बच्चों फेंक दिया जाए, तो उस केस में क्या कहानी होगी आओ देखते हैं। जैसे मान लो बच्चे ये है ग्राउंड आपका, ये ग्राउंड है, ध्यान देंगे आप। अब इस ग्राउंड से बच्चे ये रहा आपका, इस कुछ हाइट पे आप हैं पहले से ही, ये कुछ हाइट है, मान लो ये h हाइट है, आप h हाइट पे यहाँ पे हैं बच्चे, यहाँ पे हैं, और बॉल को अब की बार बच्चे यहाँ से आपने फेंका u वेलोसिटी से ऊपर की ओर, तो बॉल देखो ऐसे जाएगी बच्चे और ऐसे लौट के फिर से आएगी, है ना, ऐसे जाएगी और ऐसे लौट के यहाँ पे फिर से आएगी, ठीक है जी, ऐसे केस होगा यहाँ पे। अब बच्चे देखो यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए लेते हैं जब बॉल यहाँ थी, पॉइंट बी लेते हैं जब बॉल यहाँ थी, पॉइंट सी लेते हैं जब बॉल यहाँ थी, और पॉइंट डी लेते हैं जब बॉल यहाँ ग्राउंड पे दोबारा से आ गई है। तो अब यहाँ साइन हम जो लेंगे वो अलग अलग इंटरवल का लेंगे, अच्छा ठीक है ना, ए से बी का अलग लेंगे। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी का साइन देखो, वेलोसिटी का साइन, एक्सेलरेशन का साइन और डिस्प्लेसमेंट का साइन, ये सारे साइन हम बच्चे लेने वाले हैं। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ इंटरवल के हिसाब से लेंगे बच्चे। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ध्यान देंगे, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए से बी के लिए
बच्चे देखो ए से बी के लिए जब यहाँ ए से बी तक जाएगा ऑब्जेक्ट, उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव लेना है ड्यू टू ग्रेविटी है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस समय, पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। देखो ऊपर की डायरेक्शन, देखो ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग मानेंगे पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को हम लोग मानेंगे नेगेटिव। देखो साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से लेंगे हमने एक डायरेक्शन डिसाइड कर ली एक बार में, ठीक है ना, बार बार साइन नहीं चेंज करेंगे, गलती हो जाती है। तो एक बार साइन कन्वेंशन हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उसी के हिसाब से बच्चे हम लोग कैलकुलेशन हमेशा करेंगे। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया हमने, नीचे को नेगेटिव मान लिया है, उसके हिसाब से बच्चे क्या होगा, ए से बी में ये गेम चल जाएगा। अगर आपसे पूछें बी से सी में क्या बोलोगे सर, तो बी से सी में अब वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट बच्चे भी निगेटिव है ना। अब बोलो सर अब सी से डी में क्या लोगे आप, बच्चे वेलोसिटी फिर से निगेटिव नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑल्सो निगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है, इन साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान देना है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला केस हम लोग समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके बाद तो नोट कर लिए जी, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब बच्चे आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे, केस 1 बनाएंगे। तो जो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे थे, इन साइन कन्वेंशन को यूज़ करके अब हम लोग फॉर्मूले निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के 1 डायमेंशन के। तो अब बच्चे लिखेंगे केस 1, क्या लिखेंगे, केस 1 व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, बच्चे क्या है कि अब हम किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर की ओर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। बच्चे इस केस में जो है देखो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं अच्छा सुंदर सा। ये रहा बच्चे हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये रहा हमारा ग्राउंड। अब बच्चे ये ग्राउंड पे जो है यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को यू बॉल से, मान लो यू एक हमारा बॉल है, इसको हमने वेलोसिटी यू से ऊपर की तरफ फेंक दिया ऐसे। बच्चे अपवर्ड फेंकेंगे तो कुछ समय ऐसे जाएगा और ये अपने मैक्सिमम हाइट पर जाकर वापस भी लौट के आएगा, है ना, वापस भी लौट के आएगा। तो ये ऐसे गया है बच्चे, ध्यान देंगे, ऐसे गया है और ऐसे लौट के आया है। तो जो अपवर्ड मोशन होती है उस समय जो टाइम लगता है बच्चे, ध्यान देंगे, ऊपर जाते समय जो टाइम लगा उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंट बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर जाते समय जो टाइम लगा इसको बच्चे हमने कह दिया टाइम ऑफ असेंट। इसको लिखते हैं टी ए से, क्या लिखते हैं, टी ए से। ऊपर जाते समय टाइम जो लगा टाइम ऑफ असेंट टी ए लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट। और बच्चे टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट ये टी ए, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट टी डी होता है। जो ऊपर से नीचे आते समय लगा उसे टी डी कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। और पूरे मोशन के दौरान जो टाइम लगा उसे टोटल टाइम कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस यहाँ बना लो आप कि ऊपर जाते समय वेलोसिटी यू थी बच्चे, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका हमने और ये फिर से जब जमीन पे गिरेगा बच्चे तो इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, यू ही होगी।
और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वी टॉप कितनी होगी जी, तो कहोगे बच्चे टॉप पर वेलोसिटी हमारी होगी 0। कितनी होगी 0। समझ रहे हो बच्चे, 0 वेलोसिटी क्यों हुई ऊपर, क्योंकि देखो ये u वेलोसिटी जाएगा नीचे, ग्रेविटी काम करे यार तक की वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी 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 घटेगी, एक ऐसा समय आएगा वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ऊपर जाना बॉल रुक जाएगा, मतलब ऊपर जाना रुक के फिर रुक कर फिर नीचे गिरेगा वहीं से, है ना। जब ऊपर नीचे यहाँ से आप फेंको ग्राउंड से u वेलोसिटी किसी वेग को, मतलब किसी बॉल को, तो पहले कुछ दूर तक ऊपर जाएगा जब तक वेलोसिटी वहाँ रहेगी उसमें। जब उसकी वेलोसिटी नीचे हो जाएगी फिर वो गिरना शुरू कर देगा, और जब गिरना शुरू करेगा उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी 0 से। बात समझ रहे हो बच्चे, उसके वेलोसिटी 0 यहाँ होगी, उसके बाद 0 से फिर 1 2 3 4 घटे बढ़ेगा फिर से, और जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था और जब ग्राउंड पे गिरेगा वही वेलोसिटी उस समय होगी गिरते से पहले, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बात समझ रहे हो, ग्राउंड पर गिरने के तुरंत पहले वही वेलोसिटी अटेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा जब वो गिरने वाला यहाँ पे होगा। बात समझ में आई। अब देखो अच्छा ये डायग्राम बनेगा, हम सबसे पहले इस केस में निकालेंगे बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे यानी कितने समय पर ये हवा में रहा, मतलब ऊपर इसको उड़ता रहा। तो बच्चे लिखेंगे टाइम टेकन, टाइम टेकन बाई बॉल, टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड। बच्चे टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच द ग्राउंड, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं बच्चे, ठीक है। इसको लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी। बच्चे किससे, कैपिटल टी। देखो जो समय लगेगा कहाँ, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे आने में, मतलब जहाँ से फेंके थे वहाँ तक फिर आने में जो समय लगा है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। और ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का लगा समय टी ए, टाइम ऑफ असेंट। ऊपर से नीचे आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। बात समझ में आई, इसको आप नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे शुरू करें जी, नोट कर लिए इतना। देखो बच्चे अब ध्यान देंगे इसमें, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टोटल टाइम का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ध्यान देंगे आप, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, u है बच्चे। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी बच्चे, पहले पैरामीटर लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी बच्चे माइनस जी लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस जी, अभी हमने आपको बताया है साइन कन्वेंशन में। और बच्चे यहाँ पे टाइम, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, टी हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम क्या होगा, टी होगा। और बच्चे डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बच्चे हमारा होगा यस का मान 0 यहाँ, क्यों, क्योंकि सर यहाँ से जाएगा और यहीं पर लौट के आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, खत्म, है ना, 0 हो गया। अब बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन बच्चे, है ना। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, इससे क्या मिल जाएगा बच्चे, टोटल टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम। देखो यस की वैल्यू बच्चे क्या है, 0, 0 रख दो, बराबर यू कितना है सर, यू ही है, टाइम कितना है सर, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है, कितना है सर, कैपिटल
टी है, ठीक है ना, कितना है सर, कैपिटल टी है, और प्लस प्लस बच्चे प्लस हाफ इनटू, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आप बताओ हमें एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है, तो रख दो माइनस जी आप यहाँ पे, और टाइम क्या है, कैपिटल टी का स्क्वायर यहाँ पे। तो आपका यहाँ फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, आ गया यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर यू टू को इधर लाओ, देखो अगर हम हाफ जी टी स्क्वायर को इधर लाए उठा के यहाँ इस पार, तो क्या आएगा बच्चे, तो कहोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आएगा बच्चे, तो कहोगे हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू टी हो जाएगा, बोलो क्लियर है। हाफ जी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा कर लो, एक टी से एक टी कैंसिल कर लो, इसे काट नहीं सकते लेकिन यहाँ काट दो क्योंकि एक टी भगवान जीरो आएगा यहाँ पे। कह रहा है कि बताओ ये बताएगा कब कब ये पॉइंट, देखो बच्चे यहाँ दो टाइम आ रहा है और तुम्हें सिखाते हैं पूरा। देखो इन सबको पहले इधर लाओ, देखो इसको लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब इसको U2 को लाओगे तो ये हमारा निगेटिव में UT हो जाएगा, इतना समझ में आया, बराबर जीरो। अब दोनों में कॉमन क्या है पहले बताओ, कहोगे टी कॉमन है ना, टी कॉमन है, तो बच्चे आप यहाँ टी कॉमन ले लो, तो जब टी कॉमन लेगे तो क्या आएगा, तो कहोगे सर हाफ जी टी है ना, हाफ जी टी, और क्या आएगा बच्चे, तो कहोगे माइनस यू बराबर जीरो। तो यहाँ से दो फैक्टर बन गया, क्या बन गया, दो फैक्टर बन गया। एक होगा या तो आइदर बच्चे क्या होगा, आइदर एक फैक्टर क्या आएगा टी बराबर जीरो, एक तो आएगा टी बराबर जीरो कर लो एक बार, है ना, और एक फैक्टर क्या बनेगा हाफ जी टी माइनस यू बराबर जीरो, ठीक है। तो अब देखो एक तो टाइम जीरो आ गया, मतलब देखो काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है कभी भी गलत आंसर नहीं बताएगी, दो आंसर टाइम का आ रहा है, क्यों सर, देखो बच्चे सबसे पहले जब टाइम जीरो था तब भी तो पिंड यहीं पे था, बॉल ना, शुरुआत में बॉल यहीं था और कुछ समय के बाद जब लौट के आया तब भी बॉल यहीं आया, कह रहा यहाँ पर बॉल दो समय था, बात समझ रहे हो। अब देखो तो यहाँ से बच्चे टाइम निकालेंगे तो यू उधर ले जाएंगे, तो आएगा क्या, देखो यहाँ पे तो आएगा हाफ जी टी बराबर बच्चे क्या होगा ये, तो यू हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू यहाँ से भाग के चला जाएगा यहाँ यू के पास ना, टू यू, यानी जी टी बराबर टू यू, तो यहाँ से बच्चे टी निकालेंगे, टी बराबर होगा टू यू बाई जी। ये टाइम का मेन फार्मूला हमारा है टोटल टाइम का, टी बराबर क्या है टू यू बाई जी है, ध्यान दें क्या है, टी बराबर टू यू बाई जी है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो लौट कर बच्चे कितने समय बाद आएगा, टू यू बाई जी बार। यू क्या है, वेलोसिटी है, और जी क्या है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका जाए तो टू यू बाई जी समय के बाद वह पृथ्वी पर दोबारा वापस लौट के आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, टोटल टाइम का फार्मूला आ गया। सर ये टी का मान जीरो क्यों आया, तो बच्चे शुरुआत में देखो दो टाइम है, ग्राउंड पर बॉल दो टाइम था, कब, एक शुरुआत में इनिशियली जब हाथ में था, मतलब ग्राउंड से फेंका गया ना उस उठा के, तो एक ग्राउंड शुरुआत में था, एक टू यू बाई जी टाइम पर जब लौट के देखो, जब यहाँ से गया और इसे लौट के फिर से आया तो एक टू यू बाई जी टाइम पर था, तो ये है। लेकिन टाइम कौन लेंगे बच्चों, हम टी बराबर टू यू बाई जी वाला लेंगे, ठीक, हमारा आंसर ये वाला है, ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है आंसर, बात समझ में आई, इसलिए हमने कहा इसको काट भी सकते हो आप चाहे तो, क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चे नोट कर लो इसको, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला हमारा आ गया टोटल टाइम कितना आ गया, टू यू बाई जी आ गया, ठीक है, टू यू बाई जी आ गया। आगे बढ़े जी। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अब टोटल टाइम हमने निकाल लिया, अब बच्चे इसके बाद निकालेंगे टाइम ऑफ असेंड भी निकाल के हम देखते हैं कितना आता है, आधे डिस्टेंस का। देखो नीचे से ऊपर जाने में टाइम ऑफ असेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
टाइम ऑफ असेंट। अच्छा, टाइम ऑफ असेंट इसको टी ए से लिखते हैं। लिखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा, टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। क्या होगा बच्चे, टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा उसे कहते हैं टाइम ऑफ असेंट। अब देखो, अगर इसको आपको टाइम ऑफ असेंट निकालना है तो इस समय इनिशियल वेलोसिटी यू ही रहेगी, है ना, ग्रेविटी आपका माइनस जी ही रहेगा, टाइम आपका टी आप टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी बच्चे यहाँ पे क्या होगी, टॉप पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। तो आप अगर टाइम ऑफ असेंट निकालेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। देखो बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन क्यों लगाए आप बताएं खुद ही अभी, क्योंकि आपको v पता है, u पता है, a पता है और टाइम निकालना है ना। आपको 4 में से 3 डाटा पता है, v पता है, u पता है, a पता है, तो टाइम आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे। तो v कितना है मैक्सिमम हाइट पर, बच्चे ये जो लगा रहे हैं मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, मतलब यहाँ पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का वो क्या लगा रहे हैं, फॉर हाफ, फॉर बच्चे फॉर हाफ मोशन, हाफ मोशन आधे मोशन का लगा रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का आधे मोशन का हम लगा रहे हैं, ध्यान देना, इसमें लिख देंगे आप बगल में कि फॉर हाफ मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं अभी। तो v की वैल्यू 0, ठीक है, बराबर u की वैल्यू u ही है, और प्लस बच्चे a की वैल्यू -g है, इनटू टाइम की वैल्यू TA, टाइम ऑफ असेंट। क्लियर है। अब देखो ये -gt है ना, जब इसको उठा के उधर से इधर लाएंगे तो +gt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा gt, TA लगा दिए सफिक्स में, टाइम ऑफ असेंट बराबर u, है ना। अब यहाँ से अगर TA निकालेंगे तो टाइम ऑफ असेंट क्या आएगा बच्चे, u/g आएगा, u/g है, कोई समस्या जी, u/g आ गया। तो टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, u/g, और टोटल टाइम क्या आ गया 2u/g। अब हम बच्चे टाइम ऑफ डिसेंट निकाल सकते हैं ना, देखो चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, ऊपर से नीचे गिरा दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 यहाँ होगी ना, इसलिए तो 0 से गिरा दो यहाँ पे, फाइनल v हो जाएगी, ठीक है ना, तब भी निकल आएगा क्या, टाइम ऑफ डिसेंट। अदरवाइज टोटल टाइम में से टाइम ऑफ असेंट घटा दो, तब भी आपका टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आओ देखो हम टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं पहले। आप देखो बच्चे, अब निकालेंगे हम टाइम ऑफ डिसेंट, लिखेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर से नीचे कितनी देर में आएगा, इसको TD से लिखते हैं बच्चों, TD, ठीक है ना, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा इस पिंड को, इस बॉल को। तो लिखेंगे इसको टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच ऑन ग्राउंड फ्रॉम h मैक्स बच्चे, या मैक्सिमम हाइट कह दो, मैक्सिमम हाइट, मतलब कि मैक्सिमम हाइट से कितना टाइम लगा जमीन पे आने में, ठीक है, उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखो यहाँ पे फिर से आप चाहे तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हो, v बराबर u+at, वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या निकाल लेंगे, अगर TD निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट, तो टोटल टाइम में से टाइम ऑफ असेंट घटा दो, तब भी आ जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम क्या है जी, 2u/g माइनस टाइम ऑफ असेंट क्या है जी, u/g। तो 2u/g में से बच्चे अगर u/g घटाएंगे तो क्या आएगा, u/g आएगा, है ना, कोई समस्या है जी। TA बच्चे क्या आ गया, मतलब TD
टाइम ऑफ डिसेंट आ गया बच्चे u/g। देखो u/g टाइम ऑफ असेंट और u/g टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप कह सकते हैं जितना टाइम लगा है ऊपर जाने में उतना टाइम लगा है नीचे आने में। बोलो कोई दिक्कत? जितना टाइम लगा है ऊपर जाने में उतना टाइम लगा है नीचे आने में। यानी कि टाइम ऑफ असेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के क्या होता है? इक्वल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी जो है एक मूवी हमने देखा था, बीच में आई थी कपिल शर्मा की, किस किस को प्यार करो। उसमें उसने क्या कहा था कि अगर साहब को फेंके तो पहले गिरेंगे, उसका वो गिरेगा पहले। तो कौन गिरेगा पहले? दोनों साथ गिरेंगे। कब बच्चे? जब आपको क्या करें वहां पे एयर फ्री, यानी कि जब एयर का रेजिस्टेंस अगर ना ले तो दोनों साथ गिरेंगे। ठीक है ना? टाइम ऑफ डिसेंट उड़न बराबर होता है। तब मतलब यहाँ पे लॉजिक बच्चे लगाएंगे, एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट लेते हैं हम लोग। जो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स में है, वहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस, वायु प्रतिरोध बच्चे क्या नगण्य माना गया, नेगलेक्ट किया गया है। एयर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लेते हैं। तब ऐसा होता है कि दोनों बराबर गिरेंगे। अदरवाइज जो है भारी वाला क्या गिरेगा? पहले गिरेगा। ठीक है ना? अगर एयर होगी तो भारी वाला अभी उससे बात है पहले गिरेगा। आप ये प्रैक्टिकल घर में कर भी सकते हैं, है ना? आप अपने छोटे भाई बहन को फेंक कर देख सकते हैं नीचे छत पर से, है कि नहीं? तो वहाँ पे जो है ऐसा काम करेगा। बात समझ में आई जी? तो अब बच्चे यहाँ पे आपने देख लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वन डायमेंशन में जब किसी बॉल को ग्राउंड से हम ऊपर फेंकते हैं, मजाक की बात फेंकना मत है ना, हाँ नहीं उठा कर फेंक दिया मास्टर कहने पे, ठीक है? ऐसा मत करना, ठीक है बच्चे? अब ध्यान दो। तो अगर नीचे से ऊपर किसी बॉल को बच्चे फेंकेंगे तो ऊपर जाकर नीचे आने में टोटल टाइम कितना लेगा? 2u/g। टाइम ऑफ असेंट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगा? u/g। बच्चों ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेगा? u/g। ठीक है? कोई समस्या यहाँ तक? सारी बात नोट कर लिए जी? क्लियर है? मिटा लिया जाए इतने करें। ठीक है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक फार्मूला हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसको आप रिवाइज करेंगे कि अगर किसी बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितने टाइम में जमीन पे आ गिरेगा? 2u/g टाइम में। ठीक है ना? एक न्यूमेरिकल इस पे करेंगे सबसे पहले, ठीक है? एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं क्लास आज की। बच्चे एक न्यूमेरिकल करेंगे पहले, तो लिखेंगे इसमें ए बॉल, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected vertically upward, vertically upward, a ball is projected vertically upward with 100 मीटर पर सेकेंड with the velocity of, बच्चे लिखो with the velocity of, with the velocity of 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward with a velocity of 100 meter per second from ground, then find the time of flight, बच्चे ये पहला पार्ट है। क्या है? देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन बाई बॉल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। बच्चे ये सवाल है, कह रहा कि एक बॉल को ग्राउंड से बच्चे ऊपर की ओर फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कितना टाइम लेगा ज़मीन पर गिरने में
और उसका जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब कितना समय होगा उसका, ठीक है ना। तो बच्चे देखो 100 मीटर पर सेकेंड यू का मान है ना, ये यू का मान 100 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चे पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, है ना। जी का मान बच्चे 10 लिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं गिवन होगा बच्चे आप बाय डिफॉल्ट अगर जी नहीं दिया जाएगा 10 लेंगे, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज जो दिया जाएगा आप उसे मान के चलेंगे, ठीक है। जी का मान क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टोटल टाइम क्या होगा बच्चे, तो लिखेंगे पहला पार्ट का आंसर। टोटल टाइम होगा बच्चे यहाँ पे टी बराबर 2u बाई जी। बच्चे 2 इंटू यू क्या है 100 अपॉन जी क्या है 10 बच्चे। तो 0 0 काट लेंगे, 10 दूना 20 बच्चे सेकंड, क्या होगा 20 सेकंड बच्चे। यानी कि टोटल टाइम बच्चे लेगा उसको 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड में ब्लॉक यानी बॉल नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। अगर आप पूछे कि बच्चे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो बच्चे सेकंड पार्ट क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट हमसे पूछ रहा है। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट क्या आएगा बच्चे, तो कहेंगे सर u बाई जी हो जाएगा, बस उसका आधा कर लो चाहे तो। u बाई जी बच्चे, u का मान क्या है 100 और बच्चे g का मान 10 है, तो 1 0 0 काटेंगे आ जाएगा 10 सेकंड बच्चे, क्या 10 सेकंड। क्लियर है। तो टाइम ऑफ असेंट आ गया आपको ऊपर जाने में लगा समय, यानी कि ग्राउंड से ऊपर जाने में लगा समय कितना है 10 सेकंड। क्लियर है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे और ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमें याद रखना है। अभी ये 1D में इस्तेमाल होगा, इसके साथ बच्चे 2D के जब सवाल करेंगे हम तो वहाँ भी ये इस्तेमाल होगा फार्मूला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, बाय। यदि बच्चे चैनल पे नए हैं आप तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। थैंक यू बच्चे, बाय।